ओके। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एम आई ऑडिबल नाउ? अभी वॉइस ओके आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जबरदस्त। गुड। सो आई नो बहुत सारे ऐसे लोग आज इस मीटिंग के अंदर ऐसे होंगे जो फॉरएवर के बारे में शायद कुछ जानते होंगे या फिर बिल्कुल नए होंगे, अभी जस्ट जानना स्टार्ट किया होगा और डिसाइड करने वाले हैं या फिर डिसीजन लेने में एक उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे किस टीम को ज्वाइन करना चाहिए, किस पर्सन को ज्वाइन करना चाहिए, किसके साथ अपने फॉरएवर की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग ऐसे यहाँ पे अभी हैं जो बिल्कुल पहली बार सेशन में आए हैं, वेरी फर्स्ट टाइम दे आर अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ सेशन, और बिल्कुल नए हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं फॉरएवर या टीएलएफ के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगी अपने बारे में, हु एम आई। ओके, जस्ट आई जस्ट वांट टू चेक कितने लोग नए हैं। नैन्सी यहाँ पर अभी नई है, ओके। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानते फॉरएवर के बारे में या फिर टीएलएफ के बारे में। ओके, ठीक है। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो भी फॉरएवर के बारे में भी नहीं जानते हैं। यस यस, आई विल पिन माई सेल्फ, डोंट वरी। यस। सो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन, मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा एंड बाय प्रोफेशन नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस बिजनेस में मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में हुई थी। ठीक है, और तब से अभी तक मैं ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस को लेकर के इस बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ी। बहुत सारे चेंजेस भी आए लाइफ में और बिजनेस में। तो वो सारी चीजें मेरा अब मेरे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। फिलहाल आज मैं आपको जो गाइड करने वाली हूँ या फिर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि वाई टीएलएफ इज बेस्ट। मतलब बेस्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब बेस्ट तो है ही, नो डाउट। बट इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो टीएलएफ कम्युनिटी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्मूथली, मतलब एक प्रॉपर वे में कैसे बिल्डअप कर सकते हो, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन देखो, हमें वो चीजें कहते हैं कि किसी भी चीज की वैल्यू तब पता चलती है जब हमें उसकी कमी महसूस होती है ना? सही बात है। जब तक हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, हम इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो पहले मैं आज आपको पूरा इस प्रोसेस को समझाऊंगी कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, बाहर की मतलब अदर जो लोग ऑफलाइन काम करते हैं या फिर जो भी इस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, और यहाँ पर आपको उन हर्डल्स का सोल्यूशन कैसे मिलता है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे मिलता है। ओके। तो कितने लोग एक्साइटेड है इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए, इस पूरे सेशन में एंड तक मेरे साथ रहेंगे? तो लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक कह सकते हैं कि एक बहुत सरप्राइजिंग कुछ है। ठीक है, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे। तो लास्ट तक इस सेशन में रहिएगा ताकि आपको वो लास्ट का जो सरप्राइज है वो जरूर मिले। ठीक है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? जस्ट टाइप एक्साइटेड कि आज वो 10 ऐसे रीजन जानने वाले हैं कि वाई टीएलएफ के साथ, मतलब टीएलएफ के साथ उनको बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहिए। एक्साइटेड है? गुड। ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा है, 10 reasons टू ज्वाइन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स विद टीएलएफ क्रिएटर्स। ओके। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ, बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक डिसीजन लेने में कि वाई टीएलएफ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। देखिए, सभी ग्रुप अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सभी टीम्स अपने अपने तरीके से काम करती हैं, बट हम डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हैं। ठीक है, या फिर या इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले। प्लीज डोंट मतलब इस पे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि इससे पूरा फ्लो टूटता है। मैं एक बार सारे सेटिंग्स को ऑफ कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप लोग प्लीज कुछ शेयर मत कीजिए और स्क्रीन पे एनोटेट मत करिए। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे पूछे, जैसे आप लोगों ने रिप्लाई भी किया, कुछ लोग बिल्कुल नहीं है, तो बस मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत दो तीन स्लाइड में, कि एक्चुअल में फॉरएवर क्या है। फॉरएवर को अगर आप बेसिक तौर पे समझे तो क्या चीज आपको पता होना चाहिए। तो फॉरएवर इज एलोवेरा बेस्ड कंपनी, द एलोवेरा कंपनी नाम से कंपनी वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। ठीक है। एंड ये है मिस्टर रैक्समोन, जिन्होंने 1978 में फिनिक्स एरिजोना में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड इनका जो मेन मिशन था वो था कि पहली बात, दो ग्रेटेस्ट, मतलब बड़ी से बड़ी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस।
ठीक कि हेल्थ एंड वेलनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, इन दो बिगेस्ट जो दो बिगेस्ट गोल का कॉम्बिनेशन ये तैयार करना चाहते थे, ताकि वो लोगों की हेल्थ वाइज भी हेल्प कर सके और उनको एक अच्छी इनकम का सोर्स दे सके। ओके, तो ये इनका मेन विजन एंड मिशन था। एंड राइट नाउ आज की डेट में ये कंपनी 168 कंट्रीज, ये पूरे वर्ल्ड का ग्लोब है कि इस पूरे वर्ल्ड ग्लोब में जितना भी पोर्शन आपको येलो येलो दिख रहा है, वो सारा वो पोर्शन है जहां जहां फॉरएवर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो 168 कंट्रीज में 47 ईयर से कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो कर रही है। 10 मिलियन से ज्यादा इसके एफवीओज वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट्स आपको ये विश्वास दिलाने में काफी हेल्प करेंगे कि हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, हमें सिर्फ उस प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को स्टार्ट करना है। ठीक है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, आपको जस्ट उसका पार्ट बनना है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी डील किस में करती है, तो आपको पहले ही पता है कि कंपनी एलोवेरा पे डील करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारा काम एक छत के नीचे होता है, यानी कि फिर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि आज अभी प्रोडक्ट, क्योंकि होता है ना कई बार कंपनी, कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसके प्रोडक्ट बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे 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 कंपनी का टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम होता है मार्केट पे रहते हुए, तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डाउन होने लगती है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। कंपनी से फैक्ट्री से बन के कुछ आ रहा, बट बीच में जो चैनल्स बैठे हुए हैं, वहां पे कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है। दैट इज द रीजन कि कंपनी ने अपनी बीच में, मतलब अपने पूरे प्रोसेस में बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया है। सारा काम एक छत के नीचे नीचे ही होता है। कंपनी प्लांटेशन खुद करती है, उसका जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट एलोवेरा है उसको सेपरेशन का काम भी खुद ही करती है, पूरी आर एंड डी भी कंपनी खुद ही करती है। उसके अलावा सीलिंग, पैकेजिंग और 168 कंट्रीज में पहुंचाने तक का काम भी कंपनी खुद करती है। इसके लगभग 6000 से ज्यादा बड़े आपको जो शिप्स दिख रही हैं, इस तरह की कंटेनर शिप्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाने का काम भी कंपनी खुद करती है, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि लगभग पिछले 47 ईयर से कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और उनकी जो गुणवत्ता है वो बनी हुई है। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर पैसा कैसे आता है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे तो सिर्फ एक रफ आइडिया है, बाकी आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया उससे कनेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे कंप्लीट मार्केटिंग प्लान के बारे में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आपको कि काम कैसे होता है यहाँ पे। तो सिंपल से एग्जाम्पल आपको समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट आपके पास है, और उस प्रोडक्ट पे उसकी जो कॉस्टिंग है वो है 30 रुपए। ठीक, यानी कि कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में लाती है तो बीच में एक चैनल होता है, पहला एक होता है मैन्युफैक्चरर, देन सीएनएफ एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर्स। ओके, बीच में पूरा जो चैनल है, ये चैनल जो है, इस चैनल के थ्रू ही कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी की फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचता है। यानी कि 70%, यानी कि कोई चीज अगर 30 रुपए की है वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बीच में बहुत बड़ा रोल होता है एडवर्टीजमेंट का। ठीक, और ये लगभग 70% पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो पे कौन करता है? कस्टमर। ठीक, यानी कि 30 रुपए की चीज 100 रुपए की मिल रही है, क्योंकि ये पैसा यहाँ पे जा रहा है, तो वो वसूला जाएगा कस्टमर से। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, जैसे कि फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर क्या करती है, वो 30 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में भले मिल रही है, लेकिन जो 70% पैसा मार्केट में बटने वाला था वो आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से कंपनी आपको पैसा देती है, कंपनी आपको इनकम देती है, कंपनी आपको बोनस देती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा डिटेल के लिए आप जिस पर्सन से कनेक्ट किया है उससे बात करिए। मेन हमारा जो टॉपिक आज है कि क्या ऐसी मतलब 10 ऐसे रीजंस क्या हैं, तो उससे पहले मैं बात करूंगी 10 ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हम फेस करते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने फेस करी जिन्होंने ऑफलाइन काम किया है। ठीक है, क्योंकि कोविड से पहले पूरा बिजनेस ऑफलाइन होता था, नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली ऑफलाइन होता था, और आज भी 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफलाइन मोड पे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑफलाइन का मतलब ऑफलाइन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो पहली बात समझिएगा, लिमिटेड रीच रहती है। लिमिटेड रीच मतलब क्या? आप एक लिमिटेड एरिया में बंद के रह जाते हैं। अगर आपसे कोई पर्सन बोले कि आपको ये बिजनेस अपने नोन्स पे करना है, ठीक है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सर्कल पे करना है, तो क्या होगा? देखो, हमारी फैमिली में लिमिटेड लोग हैं, मतलब एक फिक्स नंबर्स ऑफ फैमिली में मेंबर्स तो है ना, तो हम कहीं ना कहीं उसी में बंद के रह जाएंगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो वो लिमिटेड है, तो आपकी जो रीच है वो लिमिटेड हो जाती है। तो ऑफलाइन मेथड रिस्ट्रिक्ट यू टू योर लोकल एरिया, आपसे अपने अपने एरिया में कर पाएंगे, लिमिटिंग द नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट यू कैन कनेक्ट विद, यानी कि लिमिटेड लोगों से आप कनेक्ट होते हैं अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग टू मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड अटेंडिंग फेस टू फेस प्रेजेंटेशन टेक सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। जब लोगों से फेस टू फेस मिलते हो, मीटिंग करने के लिए ट्रैवल करते हो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपका बहुत सारा इसमें मनी भी इन्वेस्ट होता है। सही बात है।
नेक्स्ट डिफिकल्टी इन फॉलो अप। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को आपने आपने एक साथ मानो 100 लोगों को बैठ के एक सेमिनार हॉल में प्रेजेंटेशन दिखाई है, पूरा मार्केटिंग प्लान दिखाया है। अब आपको प्रॉब्लम आएगी उनको फॉलो अप करने में। अब 100 लोगों को उनकी जगह जा करके या कॉल पे आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। सो इट्स चैलेंजिंग टू मेंटेन कंसिस्टेंट फॉलो अप विद लीड थ्रू ऑफलाइन मेथड्स विच कैन लीड टू लूजिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। ओके। हाई कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग फिजिकली इवेंट, क्योंकि देखो हाई कॉस्ट क्या है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे हम सेशन कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग इस मीटिंग में है 151 लोग, 153 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर इन 153 लोगों को मुझे एक ऑफलाइन मीटिंग करनी होगी तो मुझे पूरा एक सेमिनार हॉल बुक करना होगा, ठीक है, फिजिकल इवेंट करना होगा। उसमें मेरा भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, आप लोगों का भी लगेगा। ठीक, इसके अलावा कुछ पब्लिसिटी करनी होगी कि हाँ भाई इस दिन इस टाइम पे एक सेशन होने वाला है, एक वेबिनार सेमिनार होने वाला है, तो उसके लिए कुछ आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। यानी कि आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बल्कि होती थी, अभी तो बहुत सारे लोगों ने इसको मूव कर लिया है। ठीक है, स्केलेबिलिटी इशू। ऑफलाइन मेथड्स मेक इट डिफिकल्ट टू स्केल योर बिजनेस। ऑफलाइन में आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, यानी कि आप चेक नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जाएगा, या फिर कितना आप कितने लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन कर पाओगे। ठीक, एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, कहाँ पे कौन पर्सन कितना कैसा बिजनेस कर रहा है, ये ट्रैक करने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप वहां पे क्या हो रहा है, आपकी जो इट्स हार्डर टू ट्रैक लीड एंगेजमेंट, फॉलो अप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट विदाउट डिजिटल टूल्स। अगर आप कोई डिजिटल टूल यूज नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपके सेशन में कौन, आपके वेबिनार में कौन कौन लोग आए, सेमिनार में कौन कौन से लोग आए, उनको कैसे आप फॉलो करोगे, ये बहुत बड़ा इशू बनता है। ठीक है, जिन लोगों ने अगर ऑफलाइन काम किया होगा तो वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑफलाइन काम किया है, इसलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज से कि हाँ ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जिसके थ्रू आप बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं आपको जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, लिमिटेड टूल्स फॉर ऑटोमेशन। ऑफलाइन ऑफलाइन मेथड्स डोंट अलाउ फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। देखो, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि जो काम आपको बार बार करना है, मतलब जो काम आप फॉर एग्जांपल आपको किसी को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान शो करना है, तो अगर आपको 10 लोगों को अलग अलग टाइमिंग पे शो करना है तो आपको 10 लोगों को अलग अलग बार, मतलब बार बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन मेथड्स डोंट अलाउ फॉर ऑटोमेटिक रिपीटेड, आपको वो काम बार बार करना पड़ेगा। अगर दिन में आप 10 लोगों को प्लान दिखाना चाहते हो तो आपको उनको 10 बार पूरा मार्केटिंग प्लान डिटेल करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक टफ टास्क होता है कई बार, क्योंकि आपको किसी एक पर्सन को मार्केटिंग प्लान समझाने में कम से कम 30 से 35 से 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, और बार बार उसी चीज को रिपीट करना कई बार बड़ा इरिटेटिंग सा भी हो जाता है। ठीक है, इनकन्वीनियंट फॉर प्रोस्पेक्ट। मैनी प्रोस्पेक्ट फाइंड इट इनकन्वीनियंट टू अटेंड इन पर्सन मीटिंग। बहुत सारे लोग को आप इनवाइट करते हो, बोलते हैं हाँ 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 आएंगे, बट वो नहीं आते हैं। ठीक है, स्पेशली दे हैव बिजी शेड्यूल, अगर वो उनका रूटीन ऑलरेडी बहुत शेड्यूल बिजी है। तो ये सारी हैं कॉमन प्रॉब्लम्स। ओके, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, यू मे नॉट अलाउ हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट मार्केटिंग मटेरियल और ट्रेनिंग रिसोर्सेज व्हेन ऑफलाइन। यानी कि आपके पास कोई भी डिजिटल कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे सको। डिपेंडेंसी ऑन पर्सनल प्रेजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके ऑफलाइन इवेंट्स में आपकी खुद की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। अगर आप नहीं हो तो बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो ऑफलाइन का ये है। अब देखो इन सब की ये सब कुछ चल ही रहा होता है और बीच में आ जाता है कोरोना। और कोरोना पे आने पे आप अगर उसको चाहे मजबूरी का नाम दो, और उस टाइम पे वो मजबूरी ही थी, क्योंकि उससे पहले जूम पे कोई मीटिंग नहीं करता था, बहुत कम लोग थे जो जूम एप्लीकेशन यूज करते थे। बट कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि वहां पे एक मजबूरी बन गई और बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, कितने लोगों ने कोविड की मार झेली है, उनको ना चाहते हुए ऑनलाइन पे मूव करना पड़ा। कितने कुछ कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे जिन्होंने ये चेंजमेंट देखा है कि हाँ भाई उनको मतलब ना चाहते हुए भी ऑनलाइन पे उनको मूव करना पड़ा। है कुछ लोग ऐसे। बिल्कुल, देखो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में अब जब चेंज किया तब प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि ऑफलाइन पहले बिजनेस हो रहा था, अब ऑनलाइन कंपल्शन बन गया, करना ही करना है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। अब जब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, है ना, अब जूम मीटिंग करने लगे, सुबह शाम मीटिंग्स होने लगी। अब क्या हुआ, लीड्स नहीं है, है ना, क्योंकि पहले भी पहले तो आप लोगों से मिल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बढ़ा थे, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन पे आए आपकी लीड्स लिमिटेड हो गई, आपको पेड लीड्स पे काम करना पड़ा। ठीक है, ज्वाइनिंग्स कम हो गई। ज्वाइनिंग्स के बाद अगर किसी पर्सन ने ज्वाइन भी कर लिया, क्योंकि वो प्रॉपर ऑफलाइन में एक फायदा ये था कि ऑफलाइन में एक मोमेंटम बनता था, मतलब आप लोगों से मिले तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती थी। ऑनलाइन में उस चीज की वो चीज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों का कोई सिस्टम नहीं था। लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो नो रिटेंशन, लोगों ने ज्वाइन करा उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि
उनका अपलाइन तो ग्रो कर रहा है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। कोई ट्रेनिंग सिस्टम का कोई सेट पाथ नहीं था। ठीक है, सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग वही 4-5 मीटिंग्स, बीओपीपी दिखा दी, यानी कि प्रेजेंटेशन दिखा दी, मार्केटिंग प्लान समझा दिया, प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया, दैट्स इट। अब वही रिपीटेशन पे चल रहा है। ठीक है, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं जिससे पर्सनालिटी को अपनी ग्रूम कर सके। नो कंसिस्टेंट इनकम। अब जब आपकी टीम बिल्ड होकर रिटेन नहीं कर रही है तो कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं। किसी महीने ज्वाइनिंग हो गई तो आपकी इनकम आ गई, नहीं हुई तो नहीं आई। नो सेल्फ ब्रांडिंग, है ना, आपकी कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं। आपके मेंटोर आपकी मीटिंग कर रहे हैं तो हो रहा, आपके मेंटोर नहीं कर रहे हैं तो कोई कुछ ने काम नहीं हो रहा है। क्लोजिंग का बहुत बड़ा इशू आने लगा, क्योंकि आपकी आपसे जो पर्सन है वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसको दिख रहा है आपकी अपलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और आपका भी कोई खास अचीवमेंट नहीं हुआ, तो नो अचीवमेंट्स। ठीक है, ये एक चेंज आया ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आने के बाद। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट तो कर गए, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू जो लोग उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं, जो और लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, वो रेगुलर इनकम कर सके, वो अपनी टीम को रिटेन कर सके। तो प्रॉब्लम क्या आई हुई, स्टार्टिंग इन ऑनलाइन बिजनेस इज वेरी एक्साइटिंग बट कंफ्यूजिंग। लोग मूव तो कर गए ऑनलाइन पे, बट कंफ्यूजिंग हो गया। पीपल डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। दिस रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ लॉट्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी विद नो रिजल्ट्स। लोगों को लगा सिर्फ जूम मीटिंग कर लेना ही ऑनलाइन बिजनेस है, बट ज्वाइनिंग करने के बाद क्या हुआ, उनको बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हुआ, बहुत सारी मनी भी वेस्ट हुई, और एनर्जी भी बहुत सारी वेस्ट हुई, और कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिला। ओके, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी इन बातों से? हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेट? आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बातें बहुत सारे लोग इसको फेस कर चुके हैं? ठीक है, अब देखो, ये तो थे, तो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सो मैं आपको आज एक ऐसा सोल्यूशन देने वाली हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, वो मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैं मतलब जो कमी है, इस कमी को पूरा कैसे किया जाए। कि भाई ऑनलाइन बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको आगे, यस, तो मुझे अब आगे कैसे ग्रो करना है, टीम आए तो उसको कैसे किया जाए। तो पहली बात क्या है कि कैसा रहेगा विद ऑनलाइन। देखो, जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए तो क्या हुआ, विद ऑनलाइन मार्केटिंग यू कैन रीच प्रोस्पेक्ट्स ग्लोबली थ्रू सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग। दिस एक्सपेंड्स योर नेटवर्क फॉर बियॉन्ड। ऑफलाइन से ऑनलाइन में आपकी एक चीज फायदा क्या हुआ कि आपकी ग्लोबल रीच हो गई। ओके, जो पहले लिमिटेड रीच थी वो ग्लोबल रीच में कन्वर्ट हो गई। टाइम कंज्यूमिंग क्या हो गया, टाइम एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गया, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया अलाउ यू टू होल्ड वर्चुअल मीटिंग्स। क्योंकि जूम के थ्रू आप एक साथ, जैसे अभी यहाँ पे हम एक साथ कितने लोग बैठे हुए हैं, लगभग 171 पीपल यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो एक साथ हमारा वो टाइम, अगर मैं अगर अलग अलग सबको समझाऊंगी तो मुझे उतने घंटे लगेंगे, लेकिन एक साथ बैठ के हम सेशन को ले पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स। ठीक है, एंड ट्रेनिंग सेशंस, यू सेव ट्रेवल टाइम एंड कंटेंट कैन बी रीयूज्ड और शेयर्ड। इस अगर किसी पर्सन को मुझे बताना होगा कि व्हाई टीएलएफ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ये वीडियो, अगर मैं इसको वीडियो फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दूं तो ये वीडियो उनके लिए काम करेगा कि व्हाई वी आर डिफरेंट। ओके, डिफिकल्टी इन फॉलोअप, ऑटोमेटेड फॉलोअप। ऑनलाइन में क्या होता है, यू कैन यूज, अगर सोचो आपको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो ऑटोमेशन पे अपने आप, मतलब अपने आप फॉलोअप कर लेगा। यू कैन यूज सीआरएम टूल्स और ईमेल ऑटोमेशन टू सेंड पर्सनलाइज्ड फॉलोअप, यानी आपको लोगों का फॉलोअप ना करना पड़े, एंड इंश्योरिंग यू नेवर मिस अ लीड, और आपकी कोई भी लीड आपसे मिस ना हो। ठीक है, और चैटबॉट या व्हाट्सएप बिजनेस इस चीज को मेंटेन करे। हाई कॉस्ट लोअर रिजल्ट। पहले आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई, सॉरी, हाई कॉस्ट लोअर कॉस्ट। पहले आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए भी करनी पड़ती थी। लाइक कि आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आप जबरदस्ती वहां पे मतलब गाड़ी से जाओगे, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा है कि उन्होंने अगर मैनेजर लेवल या कोई भी लेवल क्वालिफाई कर लिया तो वो ड्राइवर रखेंगे, कंपल्शन बन गया, क्योंकि वही मैनेजर है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें जो है वो मेंटेन करने के लिए लोग करते थे, देखा है मैंने ऐसे लोगों को। तो डिजिटल मार्केटिंग इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मेथड्स। यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स अलाउ यू टू रीच अ लार्ज ऑडियंस विद मिनिमम स्पेंडिंग। यहाँ पे आपको कोई खास स्पेंड नहीं करना, क्योंकि आप घर बैठ के अपने घर पे आराम से बैठ करके और यहाँ पे अपने सारे बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर कॉस्टिंग बहुत कम है, सिर्फ नेट का और फोन का जो भी आप लैपटॉप यूज करो सिर्फ उसका खर्चा है। ठीक है, स्केलेबिलिटी इशू, पहले आप मॉनिटर नहीं कर पाए थे आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है। ऑनलाइन मेथड्स आर हाईली स्केलेबल, यू कैन लेवरेज सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग। ऑफलाइन काम में क्या होता था कि आपकी टीम के अंडर कौन ज्वाइन हो रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, आपको नहीं पता। बट आज की डेट में फॉरएवर ने भी बहुत बहुत ज्यादा ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम देख सकते हैं हमारी टीम में कहाँ पे क्या काम हो रहा है। ओके, देखिए अभी तक मैंने आपको सिर्फ ऑफलाइन टू ऑनलाइन कन्वर्जन दिखाया है, ठीक है, और ऑनलाइन में भी क्या चीज एक्चुअल में ऑनलाइन है वो समझाने की कोशिश की है। अभी हम उस पर नहीं आए हैं कि टीएलएफ क्यों डिफरेंट है।
ओके, तो सेशन में एंड तक रहिएगा ताकि आपको मेन जेस्ट जो है वो मिले। ट्रैकिंग प्रोग्रेस, डेटा एनालिटिकल एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। पहले ट्रैकिंग की प्रोग्रेस जो हम ट्रैक नहीं कर पाते थे, बट आज की डेट में हम अपने पूरे ट्रैकिंग को अच्छे से ट्रैक मतलब वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, लिमिटेड टूल्स इनकन्वीनियंट फॉर प्रोस्पेक्ट एंड, पहले क्या था, विद ऑनलाइन ऑप्शंस लाइक वेबिनार्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एंड डिजिटल कैटलॉग्स, ये सारी चीजें हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें हो गई ऑफलाइन से ऑनलाइन के कन्वर्जन में। ओके, अब हम बात करते हैं, बस आगे कर देते हैं इसको। यस, अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाय मूविंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन, यू नॉट ओनली ओवरकम दीज चैलेंजेस, आप देखो इन चीजों से बाहर नहीं होगे, बट ऑल्सो अनलॉक योर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, इफिशियंसी एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। अब ये होगा कैसे कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन बिजनेस कैसे ग्रो करे, बिजनेस ग्रो कैसे होगा, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ यही समझना है, मेन चीज आपको यही समझनी है कि बेसिक स्टेप्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। नंबर वन इज लीड जनरेशन, नंबर टू प्रोस्पेक्टिंग, नंबर थ्री प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी, यानी आपका मार्केटिंग प्लान जो बिजनेस प्लान है वो शो करना, नंबर फोर फॉलो अप, एंड नंबर फाइव ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन। यही बेसिक फाइव स्टेप है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब सोचिए कैसा रहेगा अगर आपके ये पांच सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए, यानी कि आपको लीड जनरेशन आपकी ऑटोमेशन ऑटोमेटेड हो जाए, प्रोस्पेक्टिंग ऑटोमेटेड हो जाए, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेशन पे चले, आपका फॉलोअप भी ऑटोमेशन पे हो, और आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन हो जाएं वो भी ऑटोमेशन के थ्रू ट्रेंड हो, यानी कि आपका वहां पे प्रेजेंस बहुत जरूरी ना हो। अगर ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाएं तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को और डिटेल में जानने के लिए। ये सारे सिस्टम, ये सारे मेथड जो बेसिक स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, कितने अगर ऑटोमेशन पे कन्वर्ट हो जाए तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए। ग्रेट, क्योंकि यही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स, द टीएलएफ क्रिएटर्स। सो पीपल जॉइन अस एज फॉलोअर्स, लोग हमें ज्वाइन करते हैं एज फॉलोअर्स, बट वी कन्वर्ट देम इनटू रीडर्स। ओके, सो अब टीएलएफ क्रिएटर विद फॉरएवर का कॉम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी कोई पर्सन हमारी टीम को ज्वाइन करता है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि टीएलएफ क्रिएटर के साथ को मिलता क्या है। जब भी कोई पर्सन हमारी टीम को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। ठीक है, ये डैशबोर्ड क्या होता है, इस डैशबोर्ड में हमारे ये 7 यूनिक फनल लिंक्स होते हैं। ये 7 फनल लिंक्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए लीड कैप्चरिंग काम करते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा लीड जनरेशन सिस्टम जो है वो भी ऑटोमेशन पे काम करता है, तो ये वो फनल्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास उस तरीके की लीड्स आती है जो मतलब ऑटोमेटिक, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमारे हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, हमारे जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, यानी कि टारगेट ऑडियंस होती है, वही हमसे कनेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद मैं ये यहाँ पे हमारा है टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो भी पर्सन हमारी टीम में आ रहा है, अब उस पर्सन को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है, उस पर्सन को अटैच कराना है हमें सिस्टम से। यानी कि टीएलएफ क्रिएटर्स जो है वो पीपल डिपेंडेंट कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई कोई भी पर्सन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सिस्टम बेस्ड सिस्टम, मतलब सिस्टम बेस्ड कम्युनिटी है। यहाँ पे वी ऑल आर डिपेंड ऑन सिस्टम। अगर हम भी अब हमने फॉरएवर ज्वाइन किए, हमने टीएलएफ ज्वाइन किए, तो वी आर कनेक्टेड विद सिस्टम ओनली। ऐसे ही अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट करना है, और आपकी टीम में कोई पर्सन कनेक्ट करता है तो आपके लिए वो बोझ नहीं बनना चाहिए, आपको उसको डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट कराना है। तो दैट्स द रीजन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि प्रोस्पेक्टिंग ऑटोमेशन पे होती है, ठीक है, शो द प्लान ऑटोमेशन पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो लिंक है टीएलएफ वेबिनार वाला, ये हमारा 90 मिनट का वेबिनार है। ठीक है, जो 90 मिनट का वेबिनार है, जो 90 मिनट का वेबिनार है वो 90 मिनट के वेबिनार के थ्रू क्या होता है कि कोई पर्सन जो जानना चाहता है फॉरएवर के बारे में, वो हमारे वो तरुण सगा का 90 मिनट का वेबिनार है, जिसके थ्रू पर्सन पूरी डिटेलिंग में लाइक जिसको फॉरएवर के बारे में जानना है, हमारे बिजनेस के बारे में जानना है, वो उस वेबिनार के थ्रू जानता है, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। और सिस्टम के थ्रू जो पर्सन हमारी टीम के अंदर आता है वो पूरी बेसिक लर्निंग देता है, लगभग 89 लेसन के अंदर है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस है कि फर्स्ट डे से उस पर्सन को क्या करना है। ओके, इसके अलावा टीएलएफ के अंदर आपको 5 इनकम स्ट्रीम्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है कि यूट्यूब इनकम के थ्रू, यूट्यूब एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, यानी कि अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि फॉरएवर तो आप अर्न करोगे करोगे, ऑनलाइन पेड इवेंट्स के थ्रू आप अर्न करोगे, एंड पेड कंसल्टेंसीज भी आप दे सकते हो लोगों को जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके की, और ये सारी ट्रेनिंग्स आपको इस सेशन, इस ग्रुप के अंदर मिलती हैं, इस हमारे कोर्स के अंदर मिलती हैं। कोर्स इन द सेंस हमारी जो लर्निंग जो सिस्टम है उसके अंदर मिलती है। ठीक है,
अच्छा, एक लोग, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी हो रहा होगा कि इतना सब कुछ सिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको जो भी पे करना है वो फॉर एवर के लिए पे करना है, फॉर एवर को पे करना है, टीएलएफ को कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है, टीएलएफ कम्युनिटी को कुछ पे नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम मिलती हैं। आपको स्टार्ट करना है फॉर एवर हमारे साथ, और आपको ये सारा सिस्टम सपोर्ट सिस्टम के तौर पे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग सेशंस जो होते हैं हमारे, 11 AM मॉर्निंग सेशंस होते हैं। रात पे 9 बजे हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्ट योर डे विथ फोकस। हाँ, मॉर्निंग में 11 बजे सेशन होता है, इसके अलावा रात को हमारा सेशन होता है। इसके अलावा स्पेशल एक्सपर्ट सेशंस होते हैं हमारे, जिसमें जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट लीडर्स हैं उनकी तरफ से आपको मिलते हैं, जैसे कि शुभम सर, तरुण सर तो हैं ही, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे ग्रुप के अंदर हैं जिनके पर्सनल कंसल्टेशन आपको मिलते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा ऑटोमेशन शोकेस, जैसे कि देखो बहुत सारे लोग आपसे ऐसे जानना चाहेंगे या फिर बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं ऑटोमेशन है क्या, तो वो ऑटोमेशन का पूरा प्रॉपर्ली शोकेस होता है एवरी वेडनेसडे एंड संडे। वहां पे आके आप देखते हो कि ऑटोमेशन एक्चुअल में हमारे लिए कैसे काम करता है। डेली ऑटोमेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली शाम को 4 बजे, रात को 10 बजे, और वैसे ये तो दो टाइम तो है ही फिक्स। इसके अलावा एनी टाइम कोई पर्सन कभी भी देखना चाहे तो हमारे उस लिंक के थ्रू वो कभी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख सकता है। और वो सारे जो लिंक्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सबके पर्सनल यूनिक लिंक्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि सबको कॉमन दे दिया गया। आप हर एक पर्सन का अलग डैशबोर्ड क्रिएट होता है। इसके अलावा आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, जिस पर्सन ने आपको सेशन में इनवाइट किया है, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। 1 to 1 पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद। ओके, लीड जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम हमारे इसी पूरे सिस्टम के साथ पैरेलल पैरेलल एक और सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, लीड जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम का। यानी कि आपके पास जो है वो बेस्ट क्वालिटी की लीड्स आती है, जिस जो और वो लीड्स आती है जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, फॉरएवर में इंटरेस्टेड है, जो जानते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो ही टारगेट ऑडियंस जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है या फिर जो ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो तरुण सर का एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है, आपको पता होगा, जिसके थ्रू आप, तरुण सर का सिस्टम है कि डोंट लीव मनी ऑन द टेबल, यानी कि आप फॉरएवर के साथ साथ एक और अलग प्लेटफॉर्म के साथ साथ बिना अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट हुए भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल सेशन विद तरुण सर, क्योंकि तरुण सर के मतलब मंथ पे 3 से 4 सेशन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट माइंड, मतलब माइंड से रिलेटेड होते हैं या फिर आपकी एक्टिविटी बेस्ड ऑन होते हैं। तो वो पर्सनल सेशंस आपको ग्रुप में वीक में 3 से मंथ में 3 से 4 सेशन तरुण सर के भी मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि टीएलएफ क्रिएटर्स के थ्रू आप 100% ऑटोमेटेड बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। नो कॉलिंग, नो डीएम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं 10 रीजंस व्हाई आई चूज टीएलएफ क्रिएटर्स। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब मैं बताती हूँ 10 ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से मैंने टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन किया। देखिए, सिस्टमैटिक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस में आ गया, अब मैं उसको सिखाऊं क्या, है ना। अब मैं उसको ट्रेन कैसे, मैं मानो कोई पर्सन खुद ही नया है, उसको खुद कुछ नहीं पता है, वो किसी को ट्रेन कैसे करेगा। तो इसके लिए जो हमारा टीएलएफ ट्रेनिंग कोर्स है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में क्या करना है, 6 मंथ की मैनेजर प्लानिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस है कि कोई भी पर्सन अगर आपकी टीम में आ रहा है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उस पर्सन को, जैसे मैंने बताया, सिस्टम से अटैच करना है। यानी कि सिस्टमेटिक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। कोई पर्सन अगर आज ज्वाइन कर रहा है तो वो वहां से स्टार्ट करेगा, कोई पर्सन 6 महीने बाद ज्वाइन करा तो वो वहां से स्टार्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर लेट ज्वाइन करा तो उसका कुछ छूट गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और ये सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है टीएलएफ क्रिएटर्स को कि कोई पर्सन बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब लॉस्ट फील नहीं करता कि मुझे लेट हो गया या फिर मुझे मेरा सेशन छूट गया, ठीक है। पावरफुल एंड प्रूवन डीएमओ, यानी कि डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। यू गेट अ क्लियर डेली एक्शन प्लान टू फॉलो, नो गेस वर्क, नो ओनली रिजल्ट्स। क्योंकि आपको यहाँ पे हमारे जो डेली मॉर्निंग इवनिंग सेशंस होते हैं, प्लस आपके जो अप्लायंस हैं, आपके जो ग्रुप, जो आपके कोच, मतलब आपके जो मेंटोर हैं, वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं कि आपको अभी स्टार्टिंग में आपने रिसेंटली ज्वाइन किया तो आपको अभी किन किन चीजों पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन नया ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसका जीएमबी सेटिंग, उसका यूट्यूब चैनल, है ना, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, हम उस पर काम करते हैं। तो आपके सारे फनल्स एक्टिवेशन, आपका डैशबोर्ड एक्टिवेशन, उनको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें काम करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप डेली एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पर टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। टारगेट इन द सेंस कि आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ऐसा कोई मेंटोर वाला वो वाला टारगेट नहीं कि सेल्स वाले टारगेट, आपको एक्टिविटी बेस्ड टारगेट मिलते हैं। सपोर्टिव मेंटोरशिप कल्चर, लीडर्स डोंट जस्ट गिव टारगेट। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा टारगेट दे दिएगा कि आपको इतना इतनी सेल करनी है, नहीं। दे वॉक विद यू, दे गाइड यू एंड मेंटर यू।
मेंटोर यू, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप आपका मेंटोर बताता है कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को डिजाइन करना है, बिकॉज ये आपका बिजनेस है। ठीक है, वीकली लर्निंग सेशंस एंड जूम ट्रेनिंग्स, रेगुलर सेशंस होते हैं सेल्स से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, एंड लीड को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लीड्स तो आ गई, अब उस लीड को हैंडल कैसे करना है, इसके बेस पे हमारे वीकली सेशंस होते हैं। अ, दो दो मतलब वैसे रेगुलर होते हैं, बट कुछ स्पेशल होते हैं वो जो वीक में दो होते हैं, जैसे कि लीड हैंडलिंग का वीक में दो सेशंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोसिस्टम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि हमारे इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है वो बिल्कुल यूनिक है, कि हमारा यूनिक फनल लिंक बनते हैं, हमारे यूनिक ट्रेनिंग कोर्स है जो बिल्कुल अलग करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल ब्रांडिंग। देखो, अगर कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को तो कोई ज्वाइन नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी जब तक आप कंटेंट क्रिएट नहीं करो, बिकॉज वी आर टीएलएफ क्रिएटर्स, और आपका मेन जो रोल है वो है कंटेंट क्रिएशन का। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएट करोगे, जितना ज्यादा डिजिटली सोशली अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, उतना ही अच्छा आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी। इसके इसके अलावा कोई और आप पेड प्रमोशन करवा लोगे, वो काम नहीं करेगा। शायद आप अपना पेड प्रमोशन करवा के अपने फॉलोअर्स तो बढ़वा लोगे, सब्सक्राइबर तो बढ़वा लोगे, बट गूगल पे आपकी रीच नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गूगल सर्च करके देखा, आप भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च करना। जैसे अगर मैं अपना नाम करूँ, ऋचा मयंक शर्मा, मैंने अपनी ब्रांडिंग करी है, तो यहाँ पे आप जब सर्च करोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 पेजेस मेरे दिखेंगे। तो ये गूगल आपको क्यों प्रमोट करा है? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह अपना डिजिटल प्रेजेंस को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मानो आपने किसी को अपने बारे में बताया कि मैं टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट हूँ और मैंने यहाँ से ये अपना बिल्डिंग ब्रांड बिल्डिंग करी है, और आप गूगल पे जाकर सर्च कर लो। मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ कि आपको अगर मेरे बारे में पता करना है तो एक बार गूगल जाकर सर्च कर लेना। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह से आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, आपको ज्यादा किसी को डिटेल करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर, देखो कोई पर्सन जब यहाँ स्टार्ट करता है तो उसको बहुत अच्छे लेवल पे, हमारी लगभग 1000+ की कम्युनिटी है, वहां पे उसको रिकॉग्निशन मिलता है। आपको पता है कि आप कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, आपके घर के पड़ोसी को भी आपसे जितनी अच्छी सैलरी करो, कितना अच्छा रिवॉर्ड वहां पे मिल जाए, लेकिन आपके घर के जो मेंबर्स हैं या फिर आपके घर के जो पड़ोसी हैं घर के आसपास, वो भी कभी आपको इनकरेज नहीं करेंगे, है ना, वो नहीं आपको मतलब प्रेज करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, आपको जो कम्युनिटी में जो आपको जो एक रिकॉग्निशन मिलता है वो आपको बहुत बूस्ट करता है। छोटी छोटी एक्टिविटी के लिए, किसी पर्सन ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला है तो उसका वीडियो बहुत अच्छा है, तो लोग उसको भी प्रेज करते हैं, यानी कि छोटी छोटी एक्टिविटी को आपको रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो काफी आपको इनकरेज करता है और भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा, आप अपने आप को बहुत वैल्यूड फील करते हो आप। ठीक है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ फोकस, जो टीएलएफ क्रिएटर में सबसे ज्यादा जो चीजें फोकस की जाती है वो है वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि हमारे साथ ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल थी, जिन्होंने कभी भी घर से बाहर निकल के कोई काम भी नहीं किया था, बट इस कम्युनिटी की पावर ऐसी है क्योंकि पूरा सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं आप बहुत स्किल्ड हो, बहुत ज्यादा मतलब हायर क्वालिफाइड हो तभी आप कर पाओगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि एवरी वन, मतलब कोई भी पर्सन इससे इजिली कनेक्ट होकर के इसको बिल्डअप कर सकता है। रियल रिजल्ट, रियल लीडर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वी फोकस ऑन कंसिस्टेंट इनकम। हमारा मेन फोकस ये नहीं कि आप लेवल 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 निकालो, हमारा मेन फोकस होता है कि आप कंसिस्टेंट इनकम करो। तो लीडर्स इन टीएलएफ आर कंसिस्टेंट एक्शन टेकर्स, नॉट जस्ट टॉकर्स। ऐसे बात नहीं करते हैं, वी टेक एक्शन, दैट इज द रीजन। जैसे अभी कल देखो शुभम सर ने शेयर भी किया था ग्रुप में कि हरीश सिंगला जो कंट्री सेल्स मैनेजर है वो भी अब टीएलएफ क्रिएटर्स को जानने लगे हैं। उन्होंने बोला है कि वेरी सुन यू आर बिकमिंग, यू विल बी बिकम नंबर 1। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि टीएलएफ क्रिएटर्स को लोग जानने लगे। वी आर नॉट, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम दिख रहे हैं मार्केट में, है ना, क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो यू आर ट्रीटेड लाइक फैमिली, नॉट जस्ट अ मेंबर। ऐसा नहीं है कि आपने बस टीम को ज्वाइन कर लिया और आपसे काम खत्म, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि सिर्फ फॉरएवर को ज्वाइन कर लेना या टीएलएफ को ज्वाइन करने पे बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद आपका मेन रोल शुरू होता है हमारे साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि हम आपको तो ओवर डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको मॉर्निंग सेशन दे रहे हैं, इवनिंग सेशन दे रहे हैं, पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो तो कोई भी रिजल्ट आपको आने वाला नहीं है। तो हम तो आपको 100% दे रहे हैं, बट आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। ओके, अगर आपने ये चीज करी तो यू विल नेवर फील लेफ्ट आउट। टीएलएफ इज रियल कम्युनिटी, यहाँ पे कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं होते, विद हार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मेरी फीलिंग है टीएलएफ को लेकर के, जो मेरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारा समय खराब किया है कहीं और पे भी। ठीक है, और बहुत कुछ सीखा भी, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, तब मैंने फिर यहाँ पर अपने आप को मतलब रीस्टार्ट किया, यू कैन से। ठीक, अब बात करते हैं जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो वो बताने के बाद कितने हद तक फॉलो या फिर कितना हद तक काम करेंगी, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल यू नो, कैसे आप जानोगे कि ये सब चीजें करती काम करती भी है कि नहीं करती हैं? तो उसका एक ही तरीका है, आफ्टर बिकमिंग अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर।
इसके लिए आपको टीएलएफ कम्युनिटी के अंदर आना पड़ेगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि जो चीजें बताई जा रही है वो किस हद तक रिजल्ट देती है, किस हद तक काम करती है। ओके, तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है आप उससे जरूर कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे इसके लिए। एक सेकेंड। ओके, अभी लास्ट में मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है ना? कितने लोगों को सरप्राइज का वेट करना चाहिए? यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या लगता है आपको टीएलएफ कम्युनिटी, आप जो सपने देख रहे हो, आप जो चीजें चाह रहे हो, वो आपको दे सकती है? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना? ये तो क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब ये तो इसका तो आंसर कंफर्म है कि हाँ आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, बस मैंने आपको लास्ट में एक चीज बोली थी कि टीएलएफ मैं आपको एक वो सरप्राइज दूंगी, तो एक्चुअली ये चीज भी मुझे भी लेटेस्ट अभी मिली है। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और सेशन लगभग एंड ही है, बस ये एक फीलिंग है, इसको आप सुन के जाइएगा। एंड अभी मैं ग्रुप ओपन करूंगी, तो जो भी आपका फीडबैक हो, जो लोग ऑलरेडी हैं वो अपना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इस इसको एंजॉय कीजिए एंड अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर कीजिए चैट बॉक्स पे। मैं चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ, जो भी आपकी फीलिंग है। एक सेकेंड। Yo, we TLF creators making moves. Did you lose? Digital hustlers, you can't lose. Automation, oh I, that's how we ride. Come on, let's go join the tide. चल चल हम है डिजिटल वॉरियर्स, TLF क्रिएटर्स हम है रियल हसलर्स। ऑनलाइन बिजनेस अपना गेम है स्ट्रॉन्ग, ऑटोमेशन से हम चलते जा रहे लॉन्ग। चाय की टपरी से दुनिया तक बात, नो कन्विंसिंग सिर्फ स्ट्रेटजी, स्ट्रेट अप फ्रॉम द स्टार्ट। होम से काम, घर पे हसल, आई का पावर जो भी चाहे उससे तसल। हम ना रोके हम ना थामे, TLF क्रिएटर्स हम रखते फ्लेम, आई ऑटोमेशन सब है हमारे पास। जॉइन द टीम, चेस योर ड्रीम्स फास्ट। हसल हसल TLF का ट्रेंड, दुनिया को दिखा दो अब हम है फ्रेंड। हाँ हम है मेकर्स क्रिएटर्स, सो फ्लाई विद TLF क्रिएटर्स वी रीच द स्काई। नो लिमिट नो फियर, हसल एवरी डे, ड्रीम्स का गेम हम सबकी वे। TLF क्रिएटर्स करें अपना नाम, लेट्स राइज अप, लेट्स ब्रिंग द फेम। Yeah, TLF, we're on fire. Automation's the game, rise higher. घर से बिजनेस कभी ना रुका, TLF क्रिएटर्स हमें ट्रू हसलर्स ये देखा। दुनिया को दिखाएं अपना स्टाइल, ऑटोमेशन का गेम हम है वाइल्ड। नो लेट नाइट्स नो स्ट्रेस की बात, TLF क्रिएटर्स हम हैं स्ट्रेट अप स्मार्ट। ड्रीम्स को चेस करो बिना किसी डर, हमें रेडी ये टीम है पूरे पार। हम ना रोके हम ना थामे, TLF क्रिएटर्स हम रखते फ्लेम, आई ऑटोमेशन सब है हमारे पास। जॉइन द टीम, चेस योर ड्रीम्स फास्ट। हसल हसल TLF का ट्रेंड, दुनिया को दिखा दो अब हम है फ्रेंड। हाँ हम है मेकर्स क्रिएटर्स, सो फ्लाई विद TLF क्रिएटर्स वी रीच द स्काई। नो लिमिट नो फियर, हसल एवरी डे, ड्रीम्स का गेम हम सबकी वे। TLF क्रिएटर्स करें अपना नाम, लेट्स राइज अप, लेट्स ब्रिंग द फेम। यो देखो देखो हमें रेडी, बिजनेस का फ्यूचर हमें स्टेडी, आई का पावर ऑटोमेशन का रूल। TLF क्रिएटर्स वी ब्रेक एवरी टूल। चलो चलो हसल का ट्रेंड, TLF क्रिएटर्स नो लिमिट नो एंड। हसल की दुनिया ये है हमारा प्लान, जॉइन अस नाउ And make it grand. Hustle hustle TLF का ट्रेंड, दुनिया को दिखा दो अब हम है फ्रेंड। हाँ हम है मेकर्स क्रिएटर्स, so fly with TLF creators we reach the sky. No limit no fear, hustle every day, dreams का game हम सबकी way। TLF creators got an अपना नाम, let's rise up, let's bring the fame। Yo, TLF creators, we're here to stay. Rise up now, it's a brand new day. Join the hustle, don't be late. Join the hustle, don't be late. With TLF creators, we create our fate.
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया, डांस भी किया, एंड मजा आ गया सुन करके गाना। तो चलो अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन रखो और इसको आगे जो है, जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट से स्टार्ट करो, उस पर्सन से कांटेक्ट करो जिसने आपको आज सेशन में इनवाइट किया। तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल डाउन मत होने देना। मिलती हूँ आपसे टीएलएफ क्रिएटर ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच।